वो पीछे से भागते जा रहा है और मैं क्या कर रहा हूँ, मेरा दोस्त आगे खड़ा है, उसकी बाइक चालू है, मैं स्कूटर मेरा बंद हो गया है ब्रो। हम किक मारे मैं तो पीछे से ठुल्ले भागते आ रहे हैं या स्कूटर स्टार्ट नहीं हो रहा। जे फाड़ देते थे, पता नहीं क्यों जे फाड़ देते थे भाई। ब्रेक एक ऐसी रैंडम रिसर्च, वो तुम्हारी रिसर्च शुरू हुई है जिसमें गेम शुरू हुई है जे फाड़ने की। थर्ड ईयर में ना ब्रो, शाम के 4 बजे लोग सीपी में बैठ के गांजे फूक रहे हैं, रोल हो रहा है, सब रोल कर कह रहे ग्राइंडर दियो, ग्राइंड कर रहे हैं वहां पे बैठ के। दो चश्मश पॉडकास्ट। हेलो वेलकम टू दो चश्मश पॉडकास्ट एवरीबॉडी। मेरा नाम है शिवम और मेरे साथ आज आशी नहीं है बट मेरे साथ है आशीष। Say hi Ashish. Hello. Guys, we have a bad news first. Not that bad, but थोड़ी सी bad news है। आशी को actually ओमिक्रॉन हो गया। Oh my God. And she's very sick, तो वो इस हफ्ते पॉडकास्ट नहीं करते। But हमारे साथ एक दूसरा चश्मिश है, that is not actually चश्मिश। Yeah. Ashish was in my school, नहीं, in my college. On my college, yeah, but हाँ. yeah. On my college, college के ऊपर चढ़ा। In my college. In my college. हाँ. अभी तो मैं इसका सीनियर था। हाँ. एक साल बड़ा था। तो और बहुत सारी चीज़ सिखाई है एज अ सीनियर। वन थिंग दैट वी डिस्कस लास्ट एपिसोड, हम लोग मैं और आशी डिस्कस करते। आशी पहली बार गांजा खरीदने गई सुभाष नगर और तूने अपने दोस्तों से खरीद रखा है एक बार, राइट? व्हाट इज इट लाइक वहाँ पे? बिकॉज हमको तो वो अभी का पता है कि अभी कैसे चल रहा है, पहले 2-3 साल पहले कैसा था वहाँ पे? ब्रो 2-3 साल मेरे को तो लगता है भाई, अगर उस जगह पे कोई भी गया ना तो उसका पहले तो पुलिस से विश्वास उठ जाएगा। ठीक है, क्योंकि वो जिस जगह बना हुआ है, वो अगर तुम्हें गांजा फूकना है तो दिल्ली की मेरे को लगता है सबसे सेफेस्ट जगह है। क्या बात कर रहा है भाई? वो जब मैं अपने फ्रेंड के साथ गया था तो वहाँ पे मैंने देखा जनता भाई फुल पावर वहाँ पे गांजा वगैरह फूक रही है और वहाँ से ऐसा एक ठुल्ला चलता हुआ जा रहा है। कुछ नहीं, मेरी फटके 4 हो गई कि भाई पुलिस वाला जा रहा है वहाँ से, तुम गांजा कैसे फूक रहे हो? भाई वो ऐसा गया वो गली से वहाँ पार हो गया। मैंने कहा भाई ये जगह है बेंचोद, बट आई एम नॉट सेइंग कि वहाँ पे जाके गांजा फूकना चाहिए, बट मैं अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ कि तो मैंने सुना वहाँ पे पीछे, आशी बता रही थी लास्ट पॉडकास्ट पे कि वहाँ पे पीछे एक पुलिस स्टेशन है। हाँ, वहाँ पे बाजू में ही पुलिस स्टेशन। मैं तेरे को बताया ना अभी कि वहाँ ठुल्ला जो घूम रहा था वहाँ पे, पुलिस वाला वो घूम रहा था वहाँ पे। अच्छा, मेरी दिल्ली टर्म ठुल्ला। पता है मुंबई में क्या बोलते हैं? पांडू। हाँ भाई पता है, पांडू आ गया। तो अपने में एक्चुअली 2 है, ठुल्ला और वो क्या मामू आ गया। मामू भी आई थिंक मुंबई स्लैंग मोर ऑफ लाइक। हाँ बट लेकिन चलता है। एक और था ना ठुल्ला, और क्या बोलते थे व्हाइट वाले को? हाँ, ठुल्ला नहीं, ठुल्ला ब्राउन वाला, व्हाइट वाला होता था, मामू ही बोलते थे। मामू, आई डोंट नो भाई। मेरे को फेवरेट चीज़ पता क्या होती थी? दिल्ली वाले लोग ये आई थिंक हर जगह ही होता है लाइफ में, लेकिन दिल्ली में जब मैं स्कूटी चलानी नई स्टार्ट की थी ना, तो व्हाट आई फाउंड आउट, जो सबसे मेरे को बेस्ट चीज़ लगती थी स्कूटी, कि कभी कभी बिना हेलमेट के, मतलब 90% आप बिना हेलमेट के चलाते हो स्कूटियाँ, ठीक है? तो आप कहीं जा रहे हो और भाई वहां से 4 लड़के एक ही स्कूटी पे भागते आते, कहते ठुल्ले खड़े हैं। हाँ भाई, वो तो बेस्ट भाई फेवरेट लोग मेरे लाइफ के भाई। उनसे अच्छे जिंदगी में मैंने दोस्त नहीं देखे। मसीहा होते हैं वो लोग जो भाई इतनी बार बचाया मेरे को, उन लोगों ने इतनी बार बचाया। ऐसा एकदम टर्न मारे, भैया वहाँ खड़े हैं वो लोग, वापस आ जाओ। मेरे ठीक है भाई, थैंक यू। और उनको कुछ नहीं करना, कुछ मतलब नहीं है, कभी मेरे से मिले नहीं जिंदगी में, कुछ नहीं, ऊपर से हेल्प करने का। ठीक है भाई। मेरे को याद है, मेरा सबसे पहली बार जब मैं पकड़ा गया था तगड़ा, मेरे कजन ने पल्सर ली थी 220, मतलब तगड़ी वाली, मतलब बिल्कुल अच्छी पल्सर, ठीक है? और मैंने कहा भाई मेरे को चलाने दे प्लीज यार, मेरे को चलाने दे। तो पहले तो मना करता कि नहीं, तो भी छोटा है, भी रहने दे। वो मैं 9th या 10th क्लास में था तब। उसने ना फिर एकदम से उसने बोला कि चलाएगा, तो आती चलानी? मैं कहा हाँ आती है। मैंने स्प्लेंडर चलाई थी अपने दोस्त की एक बार पहले। मैं कहा हाँ भाई चला लूँगा। मैं बैठा, लिटरली 1 मिनट चलाई मैंने और 6 ठुल्ले घेर गए हमको भाई। वहाँ पे ना हमने दूर से देख लिया कि कुछ है वहाँ पे, तो हम ना लेफ्ट मुड़ने लगे कि जो पहला लेफ्ट है वहाँ से लेफ्ट मुड़ जाए, और लेफ्ट मुड़ते ही सामने 5 ठुल्ले खड़े और एक पीछे से छुप के खड़ा हुआ है, और वो आ गया, कहता अब ना पीछे जा पाओगे। और मैं मोड़ने की कोशिश कर रहा हूँ, कह रहे कहाँ जा रहे हो, आ जाओ। वहाँ से पुलिस थाने लेके गए हमको, बाइक रखवा ली। मेरे 1 मिनट होता चलाए को, कह रहा आज का नहीं। ब्रो ठुल्लों का सीन तो बहुत गलत है। ऐसा कभी हुआ है? बहुत दिल्ली में भाई, मेरे साथ तो इतने सीन हुए ना ठुल्लों के साथ, तो बहुत ज़्यादा। मेरा तो एक बार ऐसा मूवीज़ में नहीं बोलते वैसा सीन हुआ था कि बारिश हो रही है, तो स्कूल टाइम था उस वक्त, मेरे पास बाइक नहीं थी, तो एनवी स्कूटर हुआ करता था। तो एनवी चला, आगे सीट होती है छोटी वाले बच्चों की, नहीं वो तो पीछे टायर, वो तो एड्स ऑन है, तू एड ऑन किसी में भी करवा ले, वो एड ऑन तू मॉडिफाई कोई भी स्कूटर कर सकता है। तो बट मेरे पास एनवी था स्कूल टाइम में,
तो उस टाइम मेरे 2 दोस्त थे, उनके पास में जो एक के पास बाइक थी और एक के पास एक और एनवी था, तो वो वैसे ही आ गए, छुट्टी का टाइम था। तो बारिश वारिश हो रही, कह रहे भाई दूर जाएंगे घूमने। तो मैंने कहा ठीक है भाई चलते हैं, दूर चलते हैं। तो घर वालों को बिना पता एनवी निकाला और चले गए। स्कूटर पे दूर जाएंगे हाँ, घूमने भाई। हाँ भाई पहले तो ये जोश भाई। हाँ। कितना पेट्रोल कितने का भरा है? 30 रुपए का बेचो पेट्रोल भरा रहे हैं, क्या लेगा तू बता। भाई 30 रुपये मैंने बनवा रखा है। तो और घूमने भी कहाँ जाना है? हाँ। कहाँ गए थे? द्वारका में बेंचो कहीं घूमने जा रहे हैं। ऐसा नहीं कि भाई कहीं जा रहे हो तुम क्रॉस कंट्री कर रहे हो, नहीं। द्वारका इज लाइक व्हाट 5 किलोमीटर अवे। हाँ इतना ही लगा ले, बट लेकिन वो भी बहुत होता है उस टाइम में, भाई क्योंकि हाँ उस टाइम घर वालों को बिना पता द्वारका तक ब्रो, मैं जब पहली बार गया था तो अपने हमारा कॉलेज था द्वारका में, जब मैं अपने कॉलेज पहली बार गाड़ी लेके गया था, मेरे को ऐसा लगा था अचीवमेंट कि भाई साहब द्वारका तक ले आया, कॉलेज तक तेरा भाई। और मेरी मतलब ओके मम्मी पापा ने गाड़ी खरीदी भाई, अच्छी है उनके हिसाब से भाई बहुत, पर वैसे कोई बहुत गांड फाड़ गाड़ी नहीं, ठीक है, वो नॉर्मल मतलब भाई i10 वैगनआर टाइप की ना। तो हमारे घर में i10 थी राइट, तो इतनी कोई वो नहीं है कि होंडा सिविक चला रहा है कोई भी, वो भी इतनी तगड़ी नहीं होती है अगर देखा जाए तो। बट भाई मैं ऐसे लेके जाता था, वो भी बहन जो 7 साल पुरानी टूटी फूटी चोड़ फुल, और म्यूजिक 100 पे 100 की वॉल्यूम, फुल पावर यही रहता है। अभी एक तो 200 था उसकी गाड़ी खड़की हुई थी, हाँ। बट क्या है गाना तो उस पे चलेगा फुल वॉल्यूम पे चाहे बेंचो दरवाजा बाहर आ जाए उसका, लेकिन जो लड़के वूफर लगवाते हैं, बेस ट्यूब है पीछे, ओ बाप भाई। एक बार ऑटो वाले तू था मेरे साथ शायद, है ना, जो हम लोग एक स्ट्रीट प्ले करने गए थे जामिया के पास, जब हम वहाँ पे जा रहे हैं ऑटो वाला और वो जगह भी वो एपिक थी, बंदा फूक के चला रहा है और भाई उसकी पूरा ऑटो भाई लाइटें दबादब लगी है, दबादब, बिल्कुल खतरनाक गांड फाड़ सीन भाई। और भाई सब पूरा म्यूजिक चल रहा है, वो भी कौन से गाने, वो बिहार वाले जो थे भोजपुरी, पता नहीं वो तो बहुत जबरदस्त गाने वाने चलाते, बट वो जगह भी एपिक थी। जहाँ ठुल्ले वाला क्या सीन हो तू बता रहा था? हाँ तो हम बारिश में निकले वहाँ से, तो ठीक है ब्रो, हम घूम फिर के आ गए, पता नहीं वहाँ कोई खेत में थे, बहुत इंजॉय कर लिया हमने खेत में जाके। खेत में क्या कर रहे थे खेत में? भाई खेत नहीं बेचो, वहाँ पे कोई रोड थी, वहाँ पे वो एक दोस्त था वो व्हीली मार रहा है, वो कैसे स्टंट करके, ठीक है भाई आधा घंटा से बकचोदी करी, तो वापस ठीक है चलना अभी। तो जब वापस आ रहे ब्रो, जो सेक्टर 10 या 11 का पुल के नीचे ठुल्ले खड़े हुए थे ब्रो। ओह शिट, ठीक है, और वो सीधी रोड से हम आ रहे, तो ऐसा पुल है वो, उसके नीचे से हम ऐसे जा रहे हैं, ठीक है, हम जा रहे हैं और हमें एकदम से दिखा भाई ठुल्ले खड़े हैं, तो हमने स्पीड और तेज कर दी, ठीक है, कि उनके सामने से निकाल के ले जाएंगे। हाँ उनके सामने से निकाल के ले, रुकना नहीं है, क्योंकि भाई अगर रोक लिया तो पैसे है नहीं, अब पैसे अलग दो, आपका लाइसेंस अलग चेक होगा। लाइसेंस तो है ही नहीं ना, अच्छा अभी मतलब 16 साल 18 साल भी नहीं, अभी लाइसेंस बना भी नहीं हुआ, बना ही नहीं है। तो और सबसे बड़ी दिक्कत कि भाई घर वालों को नहीं पता कि भाई तुम्हारा लौंडा कहाँ गया, और स्कूटर लेके गया हुआ है, गायब है स्कूटर घर से। हाँ तो ऐसा निकल गए, तो भाई हमने देखा भैंचो रुकना तो है नहीं, तो अभी एकदम स्पीड और बढ़ा दी ब्रो। स्पीड जैसी बढ़ाई वहाँ पे, तो लेफ्ट से सर्विस लेनी थी, लेफ्ट से एक बंदा गाड़ी लेके गाड़ी आ गई, ठीक है, और हमारे स्पीड और बढ़ा दी ब्रो। बंदा है पुलिस की गाड़ी नहीं ऐसी वैगनआर टाइप कोई गाड़ी थी, ठीक है, वो मेरी होगी, हो सकता है उस वक्त मैं तेरे को जानता नहीं था i10, या मेरे को याद भी नहीं, चलाता भी नहीं था वैसे। ओके ठीक है, तो भाई एकदम ऐसा दिखा, तो हमने ब्रेक मारी, ठीक है, वो मेरे जो साइड वाला था वो मेरे से आगे था, वो निकल गया, क्रॉस कर गया उसके सामने से ऐसे गाड़ी वाले के। हाँ तो ब्रो मैं जो था मैंने ब्रेक मारी और एनवी था, और स्कूटर में जब तुम ब्रेक मारते हो वो नहीं समझ सकता किसी, नहीं भाई उसके टाइम मारते हो तो, और ऊपर से बारिश हो रखी थी, तो ब्रो रोड पूरी गीली, और उस पर ऐसा ब्रेक मारी मैंने, मतलब ऐसा गाड़ी यहाँ से आ रही है ना, ठीक है, ये समझ नहीं आएगा भाई ऑडियो पे, यहाँ से आ रही है, वहाँ से बंदा कर गया, उधर हो गया, तो गाड़ी सीधी आ रही है ब्रो, ऐसा डायगोनल में गाड़ी आ रही है, ठीक है, तो अभी समझ आएगा। तो मैं ऐसा सामने जा रहा हूँ, मेरे को गाड़ी दिख रही आते हुए, मैंने ब्रेक मारा ब्रो, मेरा स्कूटर जो है ऐसा स्किड खाते हुए गया, स्किड खा रहा है वो, मेरे को पता है मैं बजूंगा गाड़ी में अभी, अभी कोई नहीं बचा सकता मेरे को, और गाड़ी भी फुल स्पीड पे ही है वो, तो और गाड़ी धीरे चल रही है बिल्कुल, वो क्रॉस कर रही है, और सेकंड्स में हो रहा है ब्रो, सेकंड्स में, और तूने मिनट से पहले वो मैथमेटिक्स सारा आ गया कि भाई इफ अ कार इज रनिंग 3 किलोमीटर पर आवर, यहाँ पे आई एम स्किडिंग 5 किलोमीटर पर आवर, तो था मेरे को ये भी था कि मैं मरा अभी, मेरे को कोई नहीं बचा सकता ब्रो। मैंने ब्रेक मारी, वो ऐसा स्कूटर स्किड खाते हुए गया, और उसके सामने जाके ना स्किड खा रहा है, और मेरे से पता नहीं क्या हुआ ब्रो, एकदम ब्रेक छूट गई और क्लच भी छूट गया, तो कुछ भी करके स्कूटर एकदम ऐसे स्किड खा के उसके साइड से निकल गया ब्रो। ओह शिट, और 70-80 की कुछ ऐसा था स्पीड पे, हाँ, तो वो स्कूटर साइड से निकला, और उसके बाद कब हुआ, ठीक है, क्या हुआ? वो तो जो हुआ वो मिली सेकंड में, उसके बाद मेरा आगे जाके स्कूटर बंद,
हाँ। और पीछे हैं ठुल्ले, वो भागते आ रहे होंगे वो तो। हाँ वो पीछे से आ रहे भाई हैं। हमेशा ऐसे होता है दिल्ली में, ठुल्लों को दूर से दिख जाता है एक्सीडेंट और वो भागते आते हैं, रुकते नहीं मिनट से पहले। और दूसरी बड़ी बात, अभी तो हमने उनसे भगा दिया ना, हाँ। उनको तो वो देख रहे हैं कि मैं क्या हो रही है, हाँ। और वो हमारे विद इन भागने वाले डिस्टेंस पे हैं। हाँ। वो पीछे से भागते हुए आ रहे हैं और मैं क्या कर रहा हूँ, मेरा दोस्त आगे खड़ा है, उसकी बाइक चालू है, मैं स्कूटर मेरा बंद हो गया ब्रो, हम किक मार रहे हैं तो पीछे से ठुल्ले भागते आ रहे हैं, Oh shit! यार स्कूटर स्टार्ट नहीं हो रहा भाई, हम पता नहीं क्या दिमाग लगा, रेड़ते हुए उसको ऐसा पकड़ के भाग रहे हैं भाई स्कूटर के साथ ब्रो। उसके बाद वो पीछे दोस्त आया, उसने वो ऐसा लेगिंग करते हैं ना, हाँ। तो उसने स्कूटर पे पैर लगा कर बैठ मैं पैर लगाऊंगा उसको, भाई स्कूटर स्टार्ट नहीं हो, उसने लेगिंग करते हुए हम उनसे भगा के लेके गए भाई ठुल्लों से। गॉड, वो सीन मेरे को कभी नहीं भूलता ब्रो। भाई साहब मेरे साथ एक बार एक्सीडेंट हुआ, बहुत गंदा कुत्तों वाला एक्सीडेंट, और जेन्युइनली कुत्तों वाला। हुआ क्या था, मेरे को पहली बार स्कूटी मिली एक्टिवा, और वाइट कलर की बिल्कुल शाइनी, और रो के मतलब मैंने 8th क्लास से रोना शुरू कर दिया था कि मेरे को दिलवा दो। मेरे सब दोस्तों के पास, किसी के पास नहीं थी, सबके पास है दिलवा दो मम्मी पापा ये वो। अच्छा उसके बाद ना मेरा एक दोस्त बना था नया, उसने नई बाइक ली थी, तो वो मेरा बेस्ट फ्रेंड। अच्छा कि भाई तेरे पास बाइक है। अब मैं अपने घर में बताऊंगा कि मेरे जो पुराना दोस्त है उसने बाइक ले ली, कि मैं बाइक पे आ रहा हूँ घर पे उसके साथ। मम्मी किसके साथ आया है? मेरा फ्रेंड है। सबके मैं आपको बोलता नहीं, सबके पास बाइक्स हैं, गाड़ियाँ हैं, स्कूटियाँ देते हैं, आप इन दिला रहे। फिर ना उनको लगा चल ठीक है। कुछ टाइम बाद ना मेरा बहुत रोल लिया, 9th के भी एंड 10th की स्टार्टिंग में मेरे को मिल गई स्कूटी, ठीक है। अब मेरे को स्कूटी मिल गई। अच्छा उस टाइम में मैं ट्यूशन में एक लड़की पढ़ती थी, वो मेरा क्रश था गंदा, उस पर बहुत तगड़ा क्रश। अब मेरे को उसका इम्प्रेस करना, ठीक है। और मैं स्कूटी चलाता था उसके घर के आसपास, कि भाई कि हाँ एक्टिवा, कि उसको मैं दिख जाऊंगा, कितना कूल लगेगा कि भाई बंदी ने मेरे को देख लिया। ब्लैक कलर एक्टिवा। ओ भाई इतनी फुकरों वाली हरकत है, मेरी गली में भी बहुत दिखती थी भाई। आई वुडंट सजेस्ट एनीवन डूइंग दिस। वो बहुत फुकरों वाली हरकत है कि लड़की के घर के बाहर आप अपनी स्कूटियाँ घुमा रहे हो, बाइक घुमा रहे हो। बट एनीवे मेरे को 2nd या 3rd डे था स्कूटी लेकर, और मैं उसके घर के आसपास से घुमा के ले जा रहा, और कहीं नहीं दिखी। फिर मैं अपने घर वापस आया, मम्मी ने बोला जाके समोसे ले आ कुछ, तो मैं समोसे लेने जा रहा। अब कोई गेस्ट आया था घर पे, ठीक है। अच्छा वहाँ जा रहा, वापस आया, समोसे दिए। अच्छा इसके बाद ना मम्मी पापा को जाना था, और मेरे को था कि भाई अब चले जाएंगे, फिर मैं स्कूटी चलाने दोबारा जाऊँगा। दोपहर को ये था। शाम को सेम रास्ते पे, क्योंकि ना मैं जिस रास्ते समोसे लेने गया था ना, बहुत बड़ी अच्छी रोड तुमने देखी होगी, जो आर्य समाज की तरफ, राजस्थान रोड की तरफ जाती है रोड, बहुत प्यारी रोड, और नई बनी, बिल्कुल करारी। वो था ना, स्कूटी चलाने के मजे आ गए वहाँ पे मैं स्कूटी भगा रहा हूँ तेज, कि भाई 60 की स्पीड में जूम करके जा रहा है। वापस आया शाम को, अभी मम्मी पापा घर नहीं है, सब पापा दुकान पे चले गए हैं, मम्मी अपने काम पे चले गई, सब कुछ नोबडी इज एट होम। भाई मैं जा रहा हूँ, वापस आया अपना दोस्त था मेरा एक अरुण सूरी, उसको उठाया मैंने, मेरे को भाई चल घूमने चलते हैं। और अरुण सूरी जस्ट लेट मी टेल यू कि किस तरीके दिखता है भाई, बिल्कुल ही बहुत पतला था वो उस टाइम पे ना, इतना पतला था कि भाई वो जो जोक्स नहीं बनते कि भाई 5 रुपए का सिक्का जेब में रख ले उड़ जाएगा वाला, ईट रख ले, हाँ ईट जेब में रख ले उड़ जाएगा, वैसे वाले जोक्स उस पे बनते थे। और वो इतना पतला था, ठीक है भाई। बंदे को मैंने पीछे स्कूटी बैठाया, कोई वेट नहीं, आराम से चलो घूमते। अब मैं उसकी गली से निकला हूँ, और बाय चांस बहुत दूर से ना मेरे को अपनी क्रश दिखी। मेरे को ओ भाई यहाँ क्या कर रहे हैं, अब तो मेरे को छोड़ना है अपना। मैं कहा चल स्कूटी भगाते। मैं अपनी स्कूटी ड्रूम करके भाई भगा रहा हूँ, और पूरी रोड पार कर गया। वहाँ तक गया, वहाँ पे वेट कर रहा हूँ कि कितनी देर में आती, कितनी देर में आगे तक आती है, फिर मैं वापस जाऊँगा। फिर बड़ी देर हो गई, वो आई नहीं। अच्छा चल मैं वहाँ से कहा वापस जाता हूँ, फिर देखता हूँ कहाँ पहुँची है, और अभी तक उसने मेरे को देखा ही नहीं देखा है। और ना मैं ऐसा नहीं कि बीप करके जा रहा हूँ उसको कोई परेशान करो, नहीं, आई एम जस्ट डूइंग इट ताकि उसको नोटिस हो जाए कि मैं कितना कूल हूँ कि मैं स्कूटी चलाता हूँ, ठीक है। एक तो स्वैग है भाई स्कूटी वालों का, ये स्कूल का स्वैग है, ये करना होता है। और वो किसी और से मिल रही है, हाँ नहीं वो अपनी फ्रेंड के साथ इमेजिन स्कूटी से जा रहा है, वो वहाँ पे गाड़ी में बैठ रही है, अरे वेंचो दिख रहा है भाई। और वहाँ पे उसका जो बंदा है उसका कह रहा है क्या चूती है स्कूटी में, देखिए मरेगा ये देख कैसे कट मार रहा है। और तू अपने ख्यालों में जो मैं इम्प्रेस कर रहा हूँ, कितना कूल हूँ भाई। बट क्या हुआ फिर, मैं वापस आ रहा स्कूटी भगाता हूँ। अच्छा अब वो ना जैसे ही मैं आ रहा भाई, वो हमको दिख गई दूर से कि ओ मैंने स्पीड बढ़ा ली अपनी फुल, ठीक है, कि फुल स्पीड में जाऊँगा, फुल स्पीड भाई, फुल स्पीड में जा रहा हूँ। वो मेरे साइड में से पास हुई, उसने देखा भी नहीं मैं हूँ वहाँ पे, लिटरली शी डिडंट इवन नोटिस, क्योंकि लड़के तो करते रहते हैं, तो लड़की नोटिस थोड़ा करती है भाई। अब मैंने फिर स्कूटी धीरे कर ली, मैं कहा जो देखा था है नहीं इसने, चल कोई बात नहीं, धीरे कर ली थोड़ी सी। अब मैं जा रहा हूँ, मेरी स्कूटी चल रही है, और ना जैसे पार्क नहीं होती गाड़ियाँ गलियों में पार्क होती है,
ठीक है। और तुमको पता है भाई इंडिया में या दिल्ली में स्पेशली स्ट्रे डॉग्स तो बहुत सारे हैं, कुत्ते। भाई मैं ना एक गाड़ी की साइड से निकल रहा हूँ अपनी स्कूटी लेके, और स्कूटी के ना नीचे का जो पार्ट होता है वो खाली होता है कि दोनों टायर के बीच में बहुत सारा स्पेस होता है, राइट। भाई मैंने गाड़ी के बिल्कुल पैरेलल आया हूँ, और अभी स्कूटी चल रही है, रुकी नहीं हुई, स्कूटी चल रही है, मैं बिल्कुल पैरेलल आया हूँ, एंड विद इन 1 सेकंड ना मैंने नोटिस किया अपने पैरों के नीचे जो बोर्ड होता है उसके भी नीचे कि गाड़ी के नीचे से कुत्ता निकल रहा है, और वो मेरी सीधा टायर के नीचे घुसने वाला है। और मेरी स्कूटी अराउंड 30-35 की स्पीड पे होगी उस टाइम। भाई मैंने वो देखा, और बिल्कुल ब्रांड न्यू स्कूटी, ब्रेक्स गांड फाड़। भाई मैंने दबा दिया आगे वाली ब्रेक, मैंने कहा पट करके। भाई मेरी स्कूटी सीधी सीधी चलते हुए ऐसे वर्टिकल हॉरिजॉन्टल चलते हुए वर्टिकल होगी पूरी। पीछे अरुण सूरी उड़ता हुआ क्या मेरे ऊपर से नीचे स्कूटी बैम करके नीचे। और मैंने पीछे देख रहा हूँ, उसने देख तो नहीं लिया। Fuck bro. भाई वो गलत सीन था भाई। 4 दिन हुए था स्कूटी को, मेरा ये गलत सीन हुआ बहुत ज्यादा। वो तो सीन होता ही है, और दुख ज्यादा होता है मैं जो स्कूटी ठोक गई। स्कूटी ठोक गई। एक हम उस दिन आशीष बात कर रहे थे तो याद होगा, जब बचपन हम लोग गेम्स खेलते थे भाई, कितनी वायलेंट गेम्स होती थी ब्रो। हाँ अगर वो गेम है यहाँ पे बता दें हम जो कैनेडियंस को, वो बोलेंगे भाई ये मोलेस्टेशन है, ये तो मोलेस्ट कर रहे हो, असॉल्ट कर रहे हो, असॉल्ट है, ये मोलेस्ट है, और ये वायलेंस है इतना। कैसे मतलब किस तरह की गेम्स होती थी ब्रो? कुछ भी गेम लगा ले तू यार। जैसे खड़िंगो बैठिंगो तूने खेली कभी? किसने नहीं खेला? खड़िंगो नहीं खेला। किसको नहीं पता खड़िंगो बैठिंगो क्या होता है आशीष? बेसिकली रूल्स क्या है खड़िंगो बैठिंगो के? उसके रूल्स होते थे बहुत ही वियर्ड। अभी किसी ने खेला हो तो उसको याद आ जाएगा कि तुम कुछ शर्त लगाते थे ऐसा करके कि अभी खड़िंगो बैठिंगो नहीं। हाँ आप अपनी दोनों पिंकी फिंगर्स को ऐसे वो प्रॉमिस करते हैं, यहाँ पे लोग प्रॉमिस करते हैं, डू यू प्रॉमिस, और पिंकी वहाँ पे लगती है खड़िंगो बैठिंगो। दिल्ली के स्कूलों में कि भाई अगर आपने पिंकी प्रॉमिस कर दिया ना, इसका मतलब अब आपने लगा ली खड़िंगो बैठिंगो, गेम ऑन है, ठीक है भैया। हाँ और बेसिक उसमें क्या होता था कि अगर आपने खड़िंगो बैठिंगो लगा ली तो आप क्लास में 2 लोग हो, अगर आप बैठे हो तो आपको बैठते ही पहले अपने प्लेयर जो आपका को प्लेयर है उसको बोलना है बैठिंगो, और अगर आप खड़े हो तो उसको आप बोलना खड़िंगो। अब ये मैंने ना वैसे जो बात की है ना दोस्तों से, तो अलग अलग सिटीज में क्या अलग अलग नाम है, खड़िंगो बैठिंगो, खड़ू बैठू ऐसे ही होता था। गुजरात में खड़ू बैठू बोलते हैं। आई एम श्योर कि एशिया से बाहर नहीं गया होगा ये गेम। आई थिंक नॉट। हाँ ये बड़ा गंदा गेम एशिया से बाहर नहीं जाएगा। बट भाई ये और ऐसे करते हैं, और अगर आपने बैठ गए और आपने अपने को प्लेयर को बैठिंगो नहीं बोला तो ही हैज द अथॉरिटी कि वो आएगा और आपकी कमर पे बहुत जोर से मुक्का मारेगा, ठीक है ब्रो? ये गेम मेरे को याद आ गया, इतना सीरियसली लेते थे स्कूल के लौंडे। भाई उसने मेरे दोस्त ने किसी लड़की के साथ लगाई था। लड़की के साथ? हाँ यार, लड़की भी पागल, उसको पता है क्या गेम है ये, नहीं लगा लिया, ठीक है। उसमें पता नहीं 7th-8th की बात थी ब्रो। उसने लड़की ने कुछ खड़िंगो बैठिंगो नहीं बोला ब्रो, उस लड़के ने देखा और ब्रो पीछे वाली रो से भागता हुआ गया। मैं देख रहा हूँ उसको जा रहा है ब्रो, उस लड़की के पास गया ब्रो, मुक्का मारा उसकी पीठ पे बहुत करके ब्रो, बैटिंग और ही बोला। भाई उस लड़की के आंसू निकल गए ब्रो क्लास में। मैं पीछे बैठ के देख रहा हूँ ब्रो, सही में पीछे वो लड़की जो देख रही है कि क्या हुआ है भाई, उसको समझ नहीं आ रही है मुक्का क्यों मार दिया। वो गेम में सब भूल गई भाई। वो भाई शॉक में चला था यार कि कहाँ रह गए हम ब्रो। सही में मैं पीछे से देख रहा हूँ लास्ट डे से, भाई क्या हो गया इसको एकदम से। भाई हमारे स्कूल में लड़का शिखर नाम का, शिखर, भाई एक तो शिखर नाम के बंदे, भाई पता नहीं क्या भाई उस बंदे ने किसी भी कर रहा है। हाँ शिखर का ऐड पान खाओ। उस बंदे ने ना हमारी अच्छा वो हमारी क्लास का नहीं था, मतलब मेरे बैच का था पर क्लास का नहीं था। उसने मेरी क्लास के किसी बंदे के साथ लगा रखी थी। भाई एक दिन ना क्लास चल रही है मैथ्स की, और 11th की बात है ये, मैथ्स क्लास चल रही है। भाई वो बंदा ना, उसकी हिम्मत देख, वो कह मैम मे कम इन, यस कम इन, व्हाट हैपेंड मैम? वो 1 मिनट वो रजिस्टर लेना है एक दूसरे दोस्त से, और जाते हुए खींच के कोनी मार के गया भाई ब्रो। कोनी मार के गया मेरे दोस्त को, और उसको ऐसे उसकी गांड बड़ी, और वो चूं भी नहीं कर सकता क्योंकि भाई खड़िंगो बैठिंगो लगा रखी है। और भाई इतनी जोर से कोनी पड़ी ना, उसकी चूं की आवाज पर कोनी की आवाज सबको आई है। टीचर ने रोक लिया, क्या किया तुमने? कह रहा मैं तो कुछ नहीं किया। मैं वो जो हमारी क्लास में लड़का था, आई थिंक मोहित नाम था जिसके साथ लगा रखी थी, मोहित कहते मोहित इसने तुमको मारा अभी? कह रहा नहीं मारा, क्योंकि शिकायत क्या लगाया। मर्दानगी भी प्रूफ भाई, मर्दानगी प्रूफ करनी है भाई 100% ब्रो। ऐसे ही गेम था एक, वो याद है रेड हैंड तो भाई बहुत ब्रो क्यों खेलते हैं भाई, कोई मतलब बने भाई, वही तो मतलब यार बच्चों को आइडियाज आते हैं ऐसे यार, चल रेड हैंड खेलते हैं, चल अपना हाथ लाल करेंगे, हाथ लाल नहीं करेंगे, नसें बाहर निकाल देंगे मार के।
भाई ऐसे ऐसे हाथी आदमी आते थे रेड हैंड खेलने, मैं तो पहली पीछे भाई तू खेल। रेड हैंड में क्या होता है वैसे? रेड हैंड में बेसिकली ऑडियंस के लिए रेड हैंड में ये होता है खेलना कभी अपने सिबलिंग के साथ। हाँ। कि उसमें अपना तुम हाथ नीचे रखते हो डेस्क पे और फिर उसके ऊपर एक हाथ होता है, उसके ऊपर एक हाथ होता है, और उसमें जितने भी बंदे आ सकते। नहीं, पूरी क्लास में जितने लड़कियां सब खेलते थे, ठीक है। 16 लड़कियां भी खेलती है मेरी क्लास में तो। वो अलग ग्रुप बन जाता है लड़कियों का। 16 बंदे तो 16 जो भी है मिक्स मैच करके सबका हाथ एक के ऊपर एक और जिसका सबसे ऊपर हाथ होगा वो खींच के पूरी पायल पे हाथ मारता है, खींच के। और फिर वो सबसे नीचे वाला बंदे की बारी है, वो मारेगा। यस, और वो ऐसे ही बढ़ता रहता है, नीचे से ऊपर, नीचे से ऊपर, नीचे से ऊपर, और बंदे निकलते रहते हैं उसमें। मतलब बच्चे इन्वेंट कर रहे हैं भाई ये गेम। सोच हमारे बचपनों में हमने खेली ऐसी गेम है, बहुत कोई मतलब बने इस गेम का। और भी थी अपना ब्रो, सबसे अजीब था एक तो जो स्कूल में पता नहीं भाई जेब फाड़ देते थे। पता नहीं क्यों जेब फाड़ देते थे भाई। ब्रेक एक ऐसी रैंडम रिसर्च, वो तुम्हारी रिसर्च शुरू हुई है जिसमें गेम शुरू हुई है जेब फाड़ने की। अब वो गेम चलेगी 4-5 महीने, सबकी जेबें फटेंगी। तुम अच्छा बैठे हो, उधर फट जेब फाड़ दी, इधर अच्छा फिर फाड़ दी। छुट्टी टाइम पे जेबें फाड़ रहे होते थे यार, अपनी अबे भाई अपनी जेबों पे हाथ रख के जाना पड़ता था कि भाई ये मत करो। हमारे में इतना स्ट्रिक्टनेस हो गया था जेब फाड़ने का, ऐसा ये वो चल गया था, क्या बोलते हैं उसको, रेबल ग्रुप्स आ गए थे कि हम तो फाड़ेंगे टीचरों के बोलने के बाद भी। बट टीचर्स ने क्या किया देन, तो हमारे उसमें स्कूल में फैशन स्टडीज था, तो हमारे में पूरी लैब थी फैशन स्टडीज की, ठीक है। तो जो जेब फाड़ रहा पकड़ा गया ना, अगर तू चल रहा है, तेरी जेब किसी ने भी फाड़ी हो, ठीक है, तू बोले मैम इसने फाड़ी है वो, ठीक है, उसको भी बुलाओ, तेरे को भी बुलाओ। अगर तू कॉरिडोर में मिल गया, तेरी जेब ऐसा लटकी है, सब तीनों जाएंगे फैशन रूम में और सुई धागा दिया जाएगा तुम्हें, थोड़ा सा दूर माइक। हाँ, सुई धागा दिया जाएगा तुम्हें और सुई धागे से तुम वो सियोगे पूरी जेब। हाँ, पूरी जेब सियोगे और फिर उसके बाद जाओगे वापस। क्या बात है ब्रो, क्योंकि पागल हो गए थे भाई स्कूल में, सब बच्चे यही कर रहे हैं, जेबें फाड़ रहे हैं। भाई मैं ना हमेशा बचा के रखता था अपनी जेब की, कोई फाड़ेगा नहीं। हमेशा भाई मैं जल्दी से चले जाता था और मतलब वैन वून में ना आगे जाके बैठ जाता था भाई। नहीं मेरे अच्छा, और ना मैं सबसे बना के भी रखता था कि मेरी मत फाड़ियो भाई, प्लीज मत फाड़ियो। एक लड़का था क्षितिज, बहुत फुल लेवल हरामी भाई, बंदा बढ़िया था, हरामी होकर भाई। उस बंदे ने एक दिन जेन्युइनली पता क्या किया, मेरे को मिल गया छुट्टी टाइम, उसने मेरी जेब देख ली कि भाई अभी तक इंटैक्ट है, ऐसे कैसे कि मेरी जेब इंटैक्ट है शर्ट की। भाई गया, जेब फाड़ दी। मैंने कहा भाई यार तूने मेरे को बोला था नहीं करेगा, क्या कर दिया तूने। मैं एकदम से वो रोने वाली हालत हो कि मेरे यार की शिट यार, कि मैं इतना अपनी स्ट्रीक बना रहा हूँ, स्नैपचैट की स्ट्रीक टूट जाती है तो बुरा नहीं लगता। तो भाई स्ट्रीक बना रहा था मैं जेब ना फटने की, उसने फाड़ दी। और ना उसको दिखा कि यार मैं कितना उदास सा हो गया। भाई उस बंदे ने क्या किया, खुद की जेब फाड़ दी, कह रहा इक्वल हो गया। मैंने कहा पोछड़ी के मेरी मत फाड़ता, तूने अपनी फाड़ के क्या कर दिया। ओह माय गॉड ब्रो, क्या बंदे हैं ब्रो, अलग लेवल के होते हैं ब्रो, अलग लेवल के। एक और जो हमारा लिंक था दो चश्मे पॉडकास्ट है आशीष का, इसकी तू मैं और आशी एक साथ बिट्स पिलाने गए थे और रास्ते में हमारे पीछे गुंडे पड़ गए थे। वो वाली एक स्टोरी सुनानी है जिसको हमको एक बार शुरू से सुनाना चाहिए एक्चुअली, ये बिल्कुल। और जहाँ से वो शुरू हुई थी और क्या प्लान बना था पूरा। ओके मैं बताता हूँ। प्लान ना मेरा और आशी का इनिशियली ये था कि हम दोनों बिट्स प्लान जाएंगे, वहाँ पे फेस्टिवल होता है ओएसिस करके, और वो मतलब इंडिया का वन ऑफ द बेस्ट कॉलेज फेस्टिवल्स बोला जाता है उसको कि भाई बिट्स प्लान को तू बता, तेरा एक्सपीरियंस क्या था जब तू फर्स्ट टाइम गया था, किस तरीके से, व्हाट डिड यू सी एंड व्हाट डिड यू एक्सपीरियंस देयर? ब्रो मैं पहली बार तो मेरे को इतना कुछ एक्सपेक्टेशन नहीं थी, मैं तो वही सोच के गया था कि हाँ कि वो होगा इट्स लाइक एनी अदर डीयू कॉलेज फेस्ट जो रहता है, तो वही रहेगा। लेकिन जब पहली बार तो मैं गया, तुम स्टार्टिंग से ही जब तुम घुसने वाले रहते हो बिट्स पिलाने में, तुम्हें उससे एक एक्साइटमेंट होती है यार, एक छोटी सी कि भाई कुछ तो है ये, देयर समथिंग। तो गेट से पहले तुम्हारा वहाँ ऐसा टपरी वपरी लगा रहता है, तुम वहाँ पे चाय वाय पी रहे हो, तुम्हारा जब तक अंदर वो पास होता है तो तुम उसके अंदर घुसते हो, उसके बाद लगता है ब्रो ठीक है अलग दुनिया में आ गए किसी, तो ये नॉर्मल कॉलेज कुछ नहीं है। हाँ ठीक है ब्रो, एक तो लेवल ऑफ इंडिपेंडेंस जो वहाँ पे दिखता है ना कि भाई ओ वी कैन डू एनीथिंग हियर एंड नोबडी इज बॉदरिंग अस। मतलब ये चीज मेरे को भाई लोग 20-20 लाख रुपए खर्च करते हैं कनाडा आके ये चीज एक्सपीरियंस करते हैं। हाँ ब्रो वहाँ पे तो ऐसा था कि कुछ भी करो, आपको रात के 3 बजे सोना है, आप 3 बजे सो कोई नहीं टोकेगा, आपको सुबह 1 बजे उठना है, आप 1 बजे उठो कोई नहीं टोकेगा पूरे टाइम। वही सबसे अच्छा बात उसी का ये था कि वो रात को शुरू होते थे सारे तगड़े इवेंट्स 9 बजे स्टार्ट हो रहे हैं और रात के 4-5 बजे तक चीज चलती थी भाई। आप अच्छा बेसिकली क्या है, कॉलेज कैंपस है, आप बाहर निकलो ना रात को, आपने कोई इवेंट देखा, मान लो कोई डांस कर रहे हैं, ठीक है, डांस कॉम्पिटिशन हो रहे हैं या फिर कोई सिंगिंग कॉम्पिटिशन, और आपने सिंगिंग कॉम्पिटिशन में आपने देखा कि स्टूडियो में जाके, स्टूडियो में कह रहा हूँ थिएटर में जाके कि भाई
वहाँ पे सिंगिंग कॉम्पिटिशन है, बाहर निकले, बाहर लोग रास्ते में ड्रम्स लेके बैठे हैं, बजा रहे हैं, गिटार बजा रहे हैं, गाने गा रहे हैं। आप थोड़ा सा और दूर चलते हो, अपने रूम तक जाते हो, भाई वहाँ पे रास्ते में कोई लोग डांस कर रहे हैं, आप कहीं पे बैठ जाओ, किसी से भी बात करने लग जाओ, एवरीबडी इज सो ओपन टू टॉक टू यू। कोई कॉलेज का बच्चा, लड़का लड़की कोई भी जा रहा है, आप रुक के बात कर लो कि हे व्हाट्स गोइंग ऑन, ये वो, और सब इतना नॉर्मल। हमारे कॉलेज में भाई आप किसी बंदे से बात कर लो, हाँ भाई कौन सी क्लास में है तू, अच्छा कौन से कोर्स कर रहा है, ओके, इससे ज़्यादा कोई बात ही नहीं होती। वहाँ पे लोग एक्चुअल आइडियाज़ के बारे में बात कर रहे हैं, वहाँ पे लोग बात कर रहे हैं भाई इनोवेशन, ये वो, दुनिया कहाँ जा रही है। बहुत अमेजिंग था, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस हुआ करता था। तो हम पहले साल हम दोनों साथ गए, और फिर सेकंड ईयर भी लाइक भाई अब तो जाना है, और तो वो बहुत मजा आ गया। हम सेकंड ईयर भी गए, बहुत बढ़िया एक्सपीरियंस। फिर थर्ड ईयर में ना, अब ये आशीष पास आउट हो चुका है कॉलेज से, और मैं भी पास आउट हो चुका हूँ, ग्रेजुएट। हाँ पास आउट हो चुका, डिग्री करी है, बहुत बुरा लगा यार, 3 साल की 3 साल की डिग्री करी, ग्रेजुएट हो गया, मैं भी ग्रेजुएट हो गया। हाँ। अब हमारा चुल है कि हमको जाना, और हमारी चुल पता है क्यों है, क्योंकि हमारे कॉलेज में एक लड़का था जिसका मैं नाम नहीं लूंगा अभी, बट मैं समझ सकता हूँ, तुझको पता होगा, बट वो बंदा एंड वेरी गुड गाय, वन ऑफ माई वेरी गुड फ्रेंड्स, इसलिए मैं नाम नहीं ले रहा, ठीक है भाई। वो बंदा 7 साल पहले कॉलेज से निकला था, और 7 साल बाद भी वो पिलाने जा रहा था, और उसने इतना हमको वो कर रखा था ना भाई, पिलानी ये पिलानी वो पिलानी, तो हमको लगा यार फिर तो भाई बंदा 7 साल से जा रहा है, और हमको तो 1 ही साल हुआ ग्रेजुएट हुए, तो हमको तो जाना चाहिए फिर तो हम तो उस लेवल पे जा रहे थे कि चल ठीक है। और मेरा एक जूनियर था अनन्य, ठीक है, जो कि भाई बहुत ही बड़े न्यूज़ पेपर में अभी इस टाइम में काम कर रहा है एज अ जर्नलिस्ट, गांड फाड़, बहुत गांड फाड़। वो अपने थिएटर में भाई उस बंदे ने मेरे को और आशी को, और आई थिंक तू भी था उस टाइम जब हम लोग गए थे, हमको टीचर्स वाले पास बना के दिए थे, तू था तब? हाँ, उसी में एंट्री करवाई थी भाई, हमको लिटरली पिलाने की टीचर्स के पास बनवा दिया भाई, फेक, पूरा फेक हिसाब किताब चल रहा है। बेसिकली क्या हुआ था, तो हम लोग घर से निकले, ठीक है, मैं और आशीष, हम लोग रेडी हो गए 10 बजे सुबह निकल गए घर से। अच्छा, निकलने से पहले ना आई वाज लाइक कि यार लंच कर लेते हैं, आराम से जाएंगे, पेट भरा होगा तो ठीक है, रास्ते में कहीं रुकना नहीं पड़ेगा। कहती ठीक है। अच्छा, पहले तो हमारी 1 घंटे बहस चली कि कहाँ खाना खाना है, फिर डिसाइड हो कि सत्य निकेतन जाते हैं। हम लोग सत्य निकेतन गए, और सत्य निकेतन में तेरे को पता है उस टाइम पे कम से कम 50-80 साल से एक पुल बन रहा है, जो कि नहीं बना आज तक, अभी भी बन ही रहा होगा वो, ठीक है। तो हमने वहाँ पे गए, और वहाँ पे कुछ ज़्यादा ही कंस्ट्रक्शन हो रखी थी उस दिन, और वहाँ पे रेस्टोरेंट्स बंद थे। वी लाइक फक यार शिट, अब क्या करें। हम वहाँ से निकले, हम लोग गए NSP, ऑपोजिट साइड बिल्कुल ही, वहाँ पहुँचे। अब ये सब करते करते सुबह 10 बजे, हाँ पास्ता खाने, सुबह 10 बजे निकले, अब 3 बज गए हमको वहाँ पहुँचते, क्योंकि दिल्ली में भाई गाड़ी चलाना इतना आसान नहीं है भाई, ट्रैफिक बहुत दुनिया भर का ट्रैफिक हो गया हमारा, ठीक है। हम लोग वहाँ पहुँचे, 3 बजे हमने खाना खाना शुरू किया, 4:30 तक हम फ्री हो गए। अच्छा, अब मेरे को रियलाइज हुआ कि मेरी गाड़ी में ना RC पड़ी है ना लाइसेंस पड़ा है, तो मेरे को अपने घर जाना पड़ेगा उठाने के लिए। अब मेरी जयपुर, हाँ, अब भी हम रास्ते में, हम 10 बजे से निकले हैं घर से, मम्मी को क्या बोले, निकल रहा हूँ मैं, जयपुर जा रहा हूँ, ठीक है ना। तो अब मैं 5 बजे फोन कर रहा हूँ मम्मी को, अरे हाँ, मम्मी कह रही है हाँ बेटे कैसा है वहाँ पे, मम्मी अभी तो यही गली में पास हूँ, नीचे आके लाइसेंस और वो पकड़ा दो भाई। अच्छा, मैं ना वापस घर आ रहा हूँ, घर आता था ना मेरे दिमाग में आइडिया है, मैं कहा यार एक बात होता, आशीष से पूछते हैं कि उसको चलना है, तो आशीष कहती हाँ उससे पूछ लेते हैं। हमने तेरे को फोन किया, आशीष कहता भाई मेरे को आधे घंटे दे, मैं बताता हूँ। तेरा आपको तब प्लान नहीं था कि जाने का, तेरे को कुछ पता नहीं था जा रहे हैं। अच्छा, मैं इसके घर के नीचे आ गया, मैंने कहा भाई चल प्लीज चलना भाई, मजा आएंगे बहुत, मैं इसको हाइप करे जा रहा हूँ। इसने ना फिर फाइनली गिवन कर दिया, कहता चल ठीक है, इसके भी बड़े सारे दोस्त थे वहाँ पे तेरा उस टाइम पे। तो फिर हमने कहा चल ठीक है चल देते हैं। मैं इसकी स्कूटी लेके गया, अपने घर से लाइसेंस उठाया, RC उठाई, वापस गाड़ी में आया। अच्छा, गाड़ी में हम तीनों रेडी हो गए, चलो भाई चलते हैं। भाई हम लोग जा रहे हैं, हमने पीरागढ़ी का पुल है हमारे वहाँ से, जो कि आपको आउटर दिल्ली में ले जाता है बहुत आसानी से, वहाँ से आप पकड़ लो जयपुर वाली जो हाईवे। और मैं नॉर्मल रास्ता गूगल मैप्स की तरफ से मैं जा रहा हूँ वहाँ पे कि वहाँ चलता हूँ। अच्छा, मैं रास्ते में ना खड़ा हुआ हूँ रेड लाइट पे, और एक रैंडम सरदार जी, रैंडम, मैं नहीं जानता भाई आज तक कि कौन थे, बट उन्होंने ना मेरी खिड़की में नॉक किया, कहते और भाई क्या हाल है, कहाँ जा रहा है। मैंने कहा अरे भैया आप, मैं जानता नहीं था कौन, मेरे को लगा वो मेरे को जानते होंगे तो आई शुड रिस्पेक्ट, राइट। मैं कहा अरे भैया बस हम तो पिलानी तक जा रहे थे। कहते पिलानी वो जयपुर वाला। मैंने कहा कि यहाँ से कहाँ से जा रहे, तो लंबा रास्ता पड़ेगा, देखो मैं अपना रास्ता बताता हूँ, तू ना यहाँ से यूटर्न ले और गुड़गांव की तरफ से निकल जा। मैंने कहा ठीक है। अच्छा, अब ना वो सरदार जी जो भी थे, आई स्टिल डोंट नो कौन थे, पर उनकी शक्ल इतनी शरीफ थी ना कि मैं बिलीव कर लिया कि सही कह रहे हो हम। और इसे मैंने नहीं किया, तूने भी बिलीव किया था कि भाई हाँ भाई कह रहे हैं, तो चलो चलते हैं। हम लोग रेडी हो गए चलने के लिए। वहाँ से हमने यूटर्न लिया, अब हम गुड़गांव के रोड पे चढ़ गए, और द्वारका की साइड से, वो भी द्वारका की साइड से बिल्कुल ऑपोजिट साइड से, राइट। वहाँ से अब क्या हुआ, हम लोग जहाँ पहुँचे, क्या हुआ आशीष बता। कहाँ से? द्वारका से हम जब जयपुर चल गए, कुंडे कैसे पड़े हमारे पीछे।
तो वहाँ पे गूगल मैप से जा रहे थे हम, हाँ, तो हमने गुड़गांव क्रॉस कर लिया, ट्रैफिक जाम वगैरह गुड़गांव जो क्रॉस था। नहीं किया था, बेसिकली दिल्ली क्रॉस किया हमने। हाँ। तेरे को याद नहीं है, मैं बताता हूँ। अबे गुड़गांव क्रॉस करके फिर उसके बाद नहीं, गुड़गांव में हम थे और अभी गुड़गांव के बॉर्डर पे पहुंच रहे थे, दिल्ली टू गुड़गांव, मतलब दिल्ली बॉर्डर क्रॉस कर लिया था और गुड़गांव में एंटर कर लेते हैं, लेकिन हाईवे पे नहीं थे हम लोग थे एक ऑफ रोड पे किसी तरीके की, एक भी स्ट्रीट लाइट नहीं, पूरे जंगल, याद आ रहा है? ब्रो वही तो बोल रहा हूँ, दोनों साइड जो जंगल था, उसके बाद बीच में जब खेत आ गए तो वो शायद हमने भाई, पार कर दिया था जो भी वो है। खेत वाली जगह पे भाई जो गांड फटी थी वो भाई। ऐसा सिंगल लेन थी, Single वहाँ पे lane। कोई गाड़ी अगर दूसरी आ जाती तो वो हम पार अटक नहीं जाते। कर सकते, तुम हाँ। अटक जाओगे। और हमारे पीछे एक गाड़ी पड़ गई और हम चला कैसे रहे थे, तो हमारे पास लाइट नहीं थी, तो गूगल मैप पे देख देख के ये बता रहा था कि यहाँ कि से अभी लेफ्ट यहाँ से करो टर्न आएगा तो धीरे कर ले, टर्न में लेंगे, क्योंकि हमें कुछ दिख नहीं रहा है भाई, बिल्कुल अंधेरा, बिल्कुल अंधेरा। और हाँ, और जब हमने ऐसे ही, इसने बोला टर्न ले ले, टर्न आएगा, मैंने टर्न लिया और हमने टर्न लेके थोड़ा आगे गए, और आगे क्या देखते हैं, हमारे कुछ जैन ऐसा कोई गाड़ी थी, नहीं, बड़ी गाड़ी थी भाई, पता नहीं मेरे को, याद SUV नहीं, टाइप की कोई जो थी। भी गाड़ी थी हाँ। वो एकदम हमारे सामने रुकी। और सामने रुक के हमको बेसिकली वो इशारा कर रहे हैं गाड़ी से उतरो। और ओ भाई, उसके जो बाद- मेरी आशीष और हमारे साथ एक लड़की थी साथ में, आशी हमारे साथ थी, और मेरी ज्यादा इस चीज पे फट रही थी कि भाई इसको कुछ ना हो जाए भाई, कि हाँ मेरे कोई भी यही था कि कि हम यार चल, हमारा तो हम लोग तो हैंडल हाँ। कर लेंगे, चल भाई ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, गाड़ी चोरी कर लेंगे, ठीक है भाई, देखी जाएगी वो बाद में। बिल्कुल। बट हमारे साथ एक लड़की, आई कांट लेट एनीथिंग हैपन टू हर, मतलब हम दोनों की सबसे भाई, उसके और तू गाड़ी चला रहा था, ओ भाई जो गाड़ी हमने वहाँ भगाई है वहाँ पे, वो हमें पीछे से दिख गया था कि कुछ लोग ऐसा उतर रहे हैं। हाँ, और भाई तो उतर भी रहे हो उसमें ऐसे करके कि इनको उतारो, इनको इनकी गाड़ी से उतारो इनको। और हमने सुना भी था उस टाइम पे ना, पापा ने कुछ दिनों पहले मुझे बताया था कि गुड़गांव साइड पे ना बहुत सारे कार स्नैचर्स हैं, कि भाई वो ना क्या करते हैं, अलग अलग चीज़ें, अंडा लेंगे, आपकी गाड़ी के शीशे पे फेंक देंगे, तो आप अब उतर के साफ करते हो, या तो आप पहले विंड वाइपर, जो आपके विंडशील्ड वाइपर होते हैं, वो चला दो। वो चला दी ना अगर आपने, तो क्या होगा, आपका सारा अंडा पूरी गाड़ी की उसमें वो फैल जाएगा और आप कुछ नहीं कर सकते, आपको उतर के ठीक करना पड़ेगा। एक तो ये, दूसरी चीज, दूर से पत्थर फेंकेंगे, आपका शीशा तोड़ देंगे, तो आप उतर के देखते हो किसने तोड़ा है। तो पापा ने बोला कि रुकना नहीं है ऐसी जगह पे। ओ भाई, मेरे को ना अभी कुछ दिनों पहले ही ये चीज़ थी मेरे साथ कि ये पापा ने को बताई है सही चीज़। मैं आशीष के ऊपर चढ़ा, मैं वो बहन चो भगाओ भगाओ, यहाँ रुकना नहीं है, भगा रहे वहाँ से। वो तो तगड़ा बहुत सीन था गंदा वो, सीन, बहुत गंदा भाई, गंदा सीन बहुत था डर वो। गए थे हम तो। बट ठीक है, उसके बाद भी फाइनली रोड पे निकल गए थे हम। फिर हम पहुंचे वहाँ पे पिलाने में, वहाँ पे हमको अनन्या ने बनवा के दिए टीचर्स के पास। हाँ। भाई वो उस दिन तो हम एंटर हो गए, अगले दिन पता क्या हुआ मेरे साथ? हाँ। अगले दिन ना मेरे सारे बाकी दोस्त जितने भी बाकी ग्रेजुएटेड थे ना, एक हमारा प्रीवियस गेस्ट था अतिशय मलकोटिया, ठीक है, हाँ। वो कुणाल, ओशो भाई वगैरह, हाँ ये सब आ रहे हैं, ठीक है, इनके पास किसी और पास नहीं है, और सब क्या शिवम भाई पास करवा दे, शिवम भाई पास करवा दे। और क्योंकि हमको पासेस टेक्निकली अलाउड भी नहीं थे, हमको वहाँ पे होना अलाउड नहीं था, क्योंकि हम लोग ग्रेजुएट, और वहाँ पे सिर्फ कॉलेज के बच्चों को ज़्यादा जाना अलाउड होता, ग्रेजुएट्स को नहीं अलाउड होता। बट हम लोग भाई टीचर्स के पास है भाई। मैं और राशि ना एक ऑटो में बैठ के आ रहे हैं, ठीक है, हमारे पीछे बंदे भरे हैं 15 दोस्त मेरे। और मैंने वहाँ पे ना गार्ड ने पूछा कि हाँ भाई कहाँ जा रहे हो, मैं कहा टीचर, कह रहे ओके ओके सर गो गो। भाई 15 बंदों की एंट्री कराई तेरे भाई ने, चलो भाई अंदर। भाई कांड पड़ मुझे। तेरे साथ क्या हुआ था? बहुत सही, ये तुम जैसे लोगों की वजह से ही तो तू तो बाहर था, पर मैं उसके रवि वगैरह के साथ था। हाँ। और हम सब वहीं वो जो तुम्हें वो मिलता है क्या रूम टाइप, हॉस्टल टाइप होता है। हाँ। तो वहाँ पे थे हम सब सो रहे, तो सुबह सुबह जो 6 बजे ब्रो, 6 बजे या 5:30 6 बजे और रेड पड़ गई थी भाई, जो आतंक मच गया भाई। भाई ऐसा वहाँ पे दरवाजा रेड पड़ गई खटखटा के, तगड़ी, भाई लोग गांजे वांजे लेके फूक रहे होते थे। आ जाओ बच्चों, बाहर आके सब बोल रहे हैं कि तुम बाहर आओ। मैं सो रहा हूँ ब्रो, सो के उठा हूँ, पता नहीं क्या हो गया। तो ब्रो उसके बाद बोल रहे हैं वो कि अब सब अपने आईडी दिखाओ, ठीक है, सब अपनी आईडी और तू तो अलाउड नहीं है वहाँ पे हाँ। टेक्निकली। बिल्कुल अलाउड नहीं वहाँ पे। तो बच्चे जो हैं, और ब्रो ये भी कि जिनके पास आईडी भी है ना, उनको भी बाहर खड़ा कर रहे हैं कि तुम्हारा चेक करेंगे, तुम कॉलेज आईडी भी देखेंगे तुम्हारी, ये वो, ठीक है। और मेरे पास वो कॉलेज आईडी पुरानी है, उस पर लिखा रहता है ईयर तुम्हारा कॉलेज पे। तो फिर वो सबको उठा के चेक कर रहे हैं। मैंने कहा भाई अभी तो सीन हो गया, तो मैं उठा भी नहीं। तो वो मेरे पास आया, मैं सो रहा था, मैंने ऐसे ही निकाल के उसको ऐसा टेढ़ी मेढ़ी आकर के उसको दिखा दिया, मैंने ये देख करा टीचर, वो सो जा कोई नहीं। ओ वाओ, मैं सो गया वहाँ पे। और वहाँ पे भाई साहब वो सब थे। बट लेकिन सीन क्या हुआ, हमारे ग्रुप में से एक बंदा था,
उसको पकड़ लिया। उसके बाद कुछ था सामान? नहीं था, कुछ भी नहीं था? सामान नहीं था। उसके बाद आईडी नहीं थी ना ब्रो। ओह शिट। वो ऐसे ही तुम्हारी तरह अंदर आएगा कि जिसके बाद आईडी वाईडी कुछ नहीं है, और वो साला आके हमारे साथ सो रहा है। उसने 2 दिन गुजारे पूरे फुल पावर हमारे साथ। मैं नहीं गुजारा होगा। तीसरे दिन मैं जो हो गया उसका सीन, वो रवि का फ्रेंड था तो उसका सीन हो, लेकिन कुछ उसके बाद नहीं हुआ। जो बच्चे ऐसे हुए ना, उन्होंने क्या किया ब्रो, वो वहाँ चले गए। तेरे को याद है वो जो होता जहाँ सब कैंटीन वगैरह थी खाना खाने का? हाँ क्या था वो? ऑल नाइट कैंटीन, सीपी। अच्छा हाँ, सीपी में वो सब जूस वूस जो मिलते थे ब्रो। 6 बजे सब बच्चे वहाँ पे, ठीक है। तो हमने कहा यार वो तो खाली हो गया पूरा अपना रूम वगैरह सब, तो अभी क्या करें? रवि वगैरह हम सब उठे, हमने कहा चल हम भी वहाँ चलते हैं। तो भाई वहाँ गए 6-7 बजे ब्रो, पूरा भरा हुआ, कोई दुकान उकान कुछ नहीं खुली है, बस वहाँ बच्चे ऐसे कोई बैग वैग टांग के भाग के आए हुए हैं, वो खड़े हुए हैं वहाँ पे। अब क्या करें 6 बजे रेड पड़ेगी यार, रेड पड़ेगी ब्रो। भाई जो मैंने जो अपने फर्स्ट ईयर प्लानिंग से थर्ड ईयर प्लानिंग में जो चीज़ के डिफरेंसेस देखे ना, फर्स्ट ईयर में सब शरीफ, कोई गलत काम नहीं, सब कुछ। थर्ड ईयर में ना ब्रो, शाम के 4 बजे लोग सीपी में बैठ के गांजे फूक रहे हैं, रोल हो रहा है, सब रोल कर रहे, कह रहे ग्राइंडर दियो, ग्राइंड कर रहे हो वहाँ पे बैठ के, रोल कर रहे गांजे। भाई पहली बात तो पूरी इंडिया में इलीगल है, आप कॉलेज कैंपस में बैठ के कर रहे हो, इतना डिफरेंस भाई। वहाँ पे लोग एक बंदा था हमारा जूनियर, मेरे को याद होगा शायद, जब जितेश प्रेसिडेंट था और मैं वाइस प्रेसिडेंट था उस टाइम पे, और हम लोग को जाना पड़ा क्योंकि किसी के पास कोकेन मिली है। हमने कहा ये कोकेन कौन लेके आ रहा है अंदर भाई कॉलेज के? हमारे सेकंड ईयर में शायद यही हुआ था, क्योंकि कोकेन था ना ब्रो। वहाँ पे तो वो एसिड वगैरह मिला था किसी के बैग में। एसिड तो भाई किसी के बैग में एसिड मिला, ये मिला है ब्रो, पता नहीं वाले बच्चे वही वो तो Zox rocks bro, पर उनकी सबसे गांड परफॉर्मेंस थी। Anyway, Ashish, thank you so much for coming on the show. It was really nice to have you on. I hope you guys liked the show. आशी जल्दी से ठीक हो जाएगी तो फिर हम आशी के साथ वापस आ जाएंगे. We'll call Ashish back on the show. And thanks for watching or thanks for listening if you're listening. Like दो चश्मे पॉडकास्ट की YouTube वीडियोस guys, Instagram पे जाके फॉलो करो अगर नहीं किया, और सब्सक्राइब कर दो। हमारी 90% ऑडियंस है जिसने सब्सक्राइब नहीं किया। क्या चक्कर है यार, ये करो यार, ठीक है। और ऐसी फन कन्वर्सेशन के साथ हर हफ्ते आते रहेंगे आपके साथ। सो गाइज टेक केयर, गुड नाइट, एंड प्लीज अपने आप को सेफ रखो। ओमिक्रॉन मतलब वो बहुत फैल रहा है। और फॉलो आशीष बंसल। यस, फॉलो आशीष बंसल। आई विल टैग इट डाउन इन द डिस्क्रिप्शन एवरीबॉडी। ऑलराइट, बाय एवरीबॉडी। दो चश्मिश पॉडकास्ट।